हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अब से संडे को हमें दो नए ड्रामे देखने को मिलेंगे, जो कि है ड्रामा जेंटलमैन, ये ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे आ रहा है, और दूसरा है जर्द पत्तों का बन, ये हम टीवी पे आ रहा है। दोनों एक ही टाइम 8 बजे अलग अलग चैनल पे आएंगे, तो कौन सा ड्रामा दूसरे ड्रामे को टक्कर देता है तो वो तो वक्त ही बताएगा। तो आज हम दोनों ड्रामा का रिव्यू करेंगे। That first episode of both the dramas are worth to watch or not। तो चलिए जी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। This drama is directed by Haitham Hussain, produced by Saima Humayun Saeed and Sana Shahnawaz. Writer are Khalil ur Rahman Qamar. Actors are Humayun Saeed as Iqbal Munna, Yumna Zaidi as Zarnab, Adnan Siddiqui as Rahmati, Sohai Ali Abro as Mifra, Zahid Ahmed as Fariz Ahmed, Ahmed Ali Bhatt as Dilbar, Saqib Sumer, Khalid Anam, उस्मान पीरजादा एंड मैनी अदर एक्टर्स। फर्स्ट एपिसोड तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा थोड़ी मार धाड़ होगी, क्योंकि ड्रामे के ओपनिंग सीन में मुआज़म सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत करूं कोई नाम उसके लिए, तो हाँ वो लोगों से हफ्ता वसूल रहा था, बोले तो रुपए वसूल रहा था। फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ी और फिर इकबाल मुन्ना और रहमती की एंट्री हुई, जो कि गुंडे हैं पर अच्छे वाले मतलब गरीबों की हेल्प करते हैं, और जो गरीब होते हैं उनसे रुपए नहीं वसूलते। तो जी अब रहमती ने अपने इस काम से रिटायरमेंट ले लिया है, और अब उनकी जगह उनका छोटा भाई इकबाल मुन्ना आ गया है, जिसे रहमती अब ओथ दिला रहा है गुंडों का हेड बनने से पहले। तो रहमती इकबाल मुन्ना को ओथ दिलाते हैं कि वो कभी भत्ता नहीं लेगा, किसी को जान से नहीं मारेगा, इंसाफ करेगा और धोखा नहीं देगा, कल्टी नहीं मारेगा। आप लोग सोचोगे ये कैसा गुंडा हुआ भाई? तो हाँ, यही है इस ड्रामे को जो इंटरेस्टिंग बनाता है, कि वो अपने इलाके का है तो दादा, पर लोगों की हेल्प करने वाला। फिर उसके बाद वो वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें रहमती भाई ओ दिलवाते हैं और बोलते हैं लेडीज की रिस्पेक्ट करूंगा पर लव नहीं करूंगा। तो इकबाल मुन्ना बोलता है लव बोले तो प्यार भाई, लव को ओथ में लाने की क्या जरूरत है? आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ क्या भाई? तब मुझे लगा मुन्ना तो गया, क्योंकि रहमती भाई को अब गुस्सा आ गया। तभी किसी ने बोला कि रुला दिया ना भाई को। तब मुझे लगा ये ड्रामा तो इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है। पर अब इकबाल मुन्ना ने बोल तो दिया है कि लव नहीं करूंगा, पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि वो तो पहली नजर में ही जरनब से लव कर बैठा, और जरनब एक जर्नलिस्ट है जो कि गुंडों से बहुत ज्यादा नफरत करती है, और वो फारिज से प्यार करती है जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कि वेल ड्रेस्ड अप है, इंग्लिश बोलता है, वो जेंटलमैन है, या फिर एक गुंडा जिसे कपड़े भी सिंपल से हैं पर वो लोगों की हेल्प करता है, तो वो जेंटलमैन है। पर जरनब ने भी तो इकबाल मुन्ना को देखा भी तो एक गुंडे के रूप में, और वो उसे सुना देती है कि तुमने पूरा ट्रैफिक रोक के रखा हुआ है, और अगर मुझ पे पिस्टल चलाई या रोप जमाया तो थप्पड़ मारूंगी मुंह पर। तो वो बोलता है मैं इकबाल मुन्ना हूँ बीबी। तो जरनब बोलती है वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को पिस्टल दे देते हैं क्या खेलने के लिए? बस फिर इकबाल मुन्ना के साथ वही हो जाता है। वैसे तो मैं सख्त हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया। तो भाई मुन्ना ने तो अपनी मुन्नी ढूंढ ली। तो ये बात दिलबर को समझ आ रही है कि अब तो अपना मुन्ना गियो। अब वो तिकड़म लगाने के चक्कर में है कि जैसे तैसे करके इकबाल मुन्ना को प्यार हो जाए और फिर उसका दिल टूटे, क्योंकि दिलबर की गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली और इकबाल ने दिलबर की हेल्प नहीं करी, तो वो ट्राई करेगा कि उसका भी दिल टूटे। तो अभी तक तो ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर कंक्लूजन पे आने से पहले हम जर्द पत्तों का बन का भी रिव्यू कर लेते हैं। This drama is directed by Saif Hassan, produced by Kashf Foundation and Momina Dure Qureshi. Written by Mustafa Afridi. Actors are Sajjal Ali as Maimuna Urf Meenu, Hamza Sohail as Dr. Naufal, Adnan Shah Tipu as Molvi Yusuf, Samia Mumtaz, Saad Azhar, Adil Afzal, Rehan Sheikh, अली ताहिर एंड मैनी अदर ग्रेट एक्टर्स। इस ड्रामे का मेन फोकस है पाकिस्तान की बढ़ती पॉपुलेशन, जो कि 21 करोड़ से भी ज्यादा है, और डिलीवरी के टाइम पे मदर और इन्फेंट की जो बढ़ती डेथ रेट है, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो लोगों में ड्रामे के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाना इस ड्रामे का मेन फोकस है। अगर कुछ % लोग भी इस ड्रामे से कुछ सीखते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ड्रामा स्टार्ट होता है
जिसमें गांव का एक प्यारा सा सीन दिखाते हैं। सुबह का टाइम होता है और मौलवी यूसुफ मस्जिद में बैठकर लोगों को बोल रहे हैं कि गांव में मोटर लगवाने के लिए चंदा दो, पर कोई इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई रुपया नहीं देना चाह रहा। पर दूसरी साइड मुर्गों की लड़ाई होने जा रही है और पूरा गांव ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें है और उसके लिए उन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि लोग ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में दिखा रहे हैं, जबकि मौलवी साहब के पास पूरे दिन से सिर्फ 1080 रुपए ही आए हैं, दिन भर अनाउंसमेंट करने के बाद भी। और वो तो 500 रुपए इस चीज के अनाउंसमेंट करवाने के भी हो गए कि शहर से गाँव में कुछ सरकारी ऑफिसर्स आ रहे हैं, लोगों को बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में अवेयर कर पाएं। तब मौलवी यूसुफ पूछते हैं कि वैसे हमारी मुल्क की जनसंख्या हो कितनी गई है। उस टाइम पे उन्हें पता चलता है कि 21 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है। फिर वो बहुत अच्छी एक लाइन बोलते हैं, कर निदाने और चलें आबादी बढ़ाने। मौलवी यूसुफ इज अवेयर मैन। और वो गांव में जो मुर्गों की लड़ाई हो रही है उस चीज के बारे में भी कहते हैं कि मुर्गबाजी हराम है और जानवरों की लड़ाई करवाना भी गलत है। तो उस्ताद बुरे कुक्कड़बाज अपने कुक्कड़ को समझाते हैं कि इसकी बातों पे ध्यान मत दे, ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही बोलता रहता है, तू जानवर थोड़ी है। फिर वो अपने कुक्कड़ को लड़ाई के लिए तैयार करने लग जाते हैं। वहीं उनकी बेटी मीनू के 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है और उसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, पर वो पढ़ना चाहती है और उसके पापा उस चीज में उसको फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर उसके भाई को ये सब सही नहीं लगता। वो चाहते हैं कि उसकी शादी वादी करवा के उसे घर बैठा दे, पर अभी तो उसका एक ही फोकस है और बस वो दुआ करे कि किसी भी तरीके से वो पास हो जाए, नहीं तो पूरे गांव में उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि इस उम्र में भी वो 10वीं नहीं कर पाई। और उसकी दुआ कबूल हो जाती है और वो पास ही नहीं होती बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप करती है। और जब उसके पापा को ये पता चलता है तो वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनका कुक्कड़ मर गया है और वो खुशी के मारे झूम उठते हैं, नाचने लग जाते हैं और पूरे गांव में बता के आते हैं कि उनकी बेटी ने 10वीं पास कर ली है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में किसी की वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो गई है, तो उसने बिल्कुल हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया है कि जिस भी डॉक्टर ने ये सब किया है वो उसे मार देगा। पर डॉक्टर नोफेल उसे समझाते हैं, पर तब तक हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है और उसे उठा के ले जाती है। पर डॉक्टर नोफेल को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई, ऊपर से उन लोगों ने उसे पुलिस को पकड़वा दिया बिकॉज ही इज काइंड हार्टेड मैन। पर बाकी किसी डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों के लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। तो मुझे तो ड्रामा काफी अच्छा लगा। जो मेन थीम ऑफ द ड्रामा है वो काफी अच्छा है। जहाँ एक साइड सभी लव स्टोरी वाले ड्रामा आ रहे हैं, वहीं ये दोनों ड्रामा हमारा फोकस ह्यूमैनिटी और जो सोसाइटी में रियल इशू लोग फेस कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा फोकस लेके जाता है। दोनों ही ड्रामे बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अलग है, पर एक थोड़ा रियलिटी से हटके है क्योंकि कोई भी गुंडा शरीफ तो हो नहीं सकता, सिर्फ ड्रामे में ही हो सकता है। और दूसरी साइड रियल इशू पे फोकस किया गया है। स्टोरी दोनों ड्रामे की अच्छी है, एक्टर्स दोनों ड्रामे के जबरदस्त हैं, दोनों ड्रामों की कास्ट और क्रू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पहली एपिसोड ये दोनों ड्रामों के काफी एंगेजिंग थे, बट दिस इज टू सून टू जज एनी ड्रामा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एपिसोड। अभी तक तो दोनों ड्रामे काफी अच्छे लग रहे हैं, पर आगे देखते हैं कि स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है। और अब रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। और अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दिल से थैंक यू, और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही रिव्यू लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरज़ू। थैंक यू सो मच।